देखो, अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या है? अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर एंड यानी कि 4 सेंटीमीटर इज़ फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कोई पेपर है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है और जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। ठीक है, ये पेपर है इतने बाई इतने का। ठीक है, लेंथ हो गई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई जो दी है ये किसकी दी है? सिलेंडर की ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, ये जो पेपर का जो क्षेत्रफल है वो सिलेंडर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है? जब पेपर को अपन मोड़ेंगे सिलेंडर के फॉर्म में तो उसका जो आसपास का जो मतलब जो गोलाई का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके पेपर के क्षेत्रफल के बराबर। तो पेपर का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है? 11 × 4 इज इक्वल टू, जब इसको मोड़ोगे तो इसका बेस क्या होगा? इस फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, सर्कल के फॉर्म में होगा तो रेडियस भी होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी। ठीक है, इसको एच ऊंचाई तक ये बढ़ेगा तो देखो 11 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 2πr। 2πr मतलब ये इसका जो पैरामीटर है वो हो गया 2πr पैरामीटर। ठीक है, एक चीज़ ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर इसको मोड़ोगे तो ये जो है ये केवल लेंथ होगी 11 सेंटीमीटर पेपर की, और जो बराबर किसकी होगी? 2πr की। ठीक है, तो ऐसे भी आर फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है? एच भी है। अगर ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तो ये एच भी है, और इसकी ऊंचाई जो है हमें दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसको कट करोगे तो आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 7/4 आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? देखो, ऊंचा मतलब जो इसकी रेडियस आ गई वो कितनी आ गई? 7/4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? πr²h। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/4 × 7/4, एच की वैल्यू हो गई 4। इन सबको जब कट करोगे तो कितना आएगा? 38.5 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम होगा। किसका वॉल्यूम होगा? जो सिलेंडर अपन ने बनाया है उसका वॉल्यूम होगा 38.5 क्यूबिक सेंटीमीटर।